दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर का ट्रांजिट। आज मैं आपको जुपिटर के ट्रांजिट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ, जो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से घटित होता है। और वहाँ पर कई बार हम ये सोचते हैं कि कई बार डेस्टिनी हमारा ऑटोमैटिक सपोर्ट करती है और कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें डेस्टिनी का सपोर्ट लेना पड़ता है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में जुपिटर को भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। ये जुपिटर भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है, तो ये हमारी लाइफ में भाग्य को 2 तरह से दिखाता है। एक, कई बार हम ऐसे अपने इवेंटों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग करते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ इवेंटों को करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें डेस्टिनी का सपोर्ट चाहिए होता है। हमें ये चाहिए होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो प्लानिंग की है, वहाँ पर यदि हमें भगवान की सहायता, डेस्टिनी का सपोर्ट, ईश्वर की इच्छा, नियति का सपोर्ट यदि मिल जाए, तो हमारे काम में 4 चाँद लग जाता है और वो काम हमारा सफल हो जाता है। और दूसरा तरह का जो हमारा काम होता है कि कई बार हमने ये देखा है कि हम ऐसे कुछ काम ऑटोमेटिकली कर जाते हैं, जो हमने कभी प्लान भी नहीं किए होते। हमारे लाइफ में कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, जो हमने कभी सोचे नहीं होते और अचानक से वो बाय चांस किसी भी तरह से घटित हो जाते हैं। तो देखिए, डेस्टिनी कई बार आपका खुद सपोर्ट कर देती है और कई बार आपको डेस्टिनी का सपोर्ट लेने के लिए तरह-तरह के उपाय, रेमेडीज़ वगैरह करनी पड़ती है। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि डेस्टिनी हमारा कहाँ पर ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगी, तो आपको उसके लिए ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार मैंने अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस में देखा है कि मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं, जहाँ पर आपकी डेस्टिनी आपका ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर देती है, भले ही आपने उस कर्म इवेंट के प्रति उतनी मेहनत की हो या ना की हो। केवल आपका डेस्टिनी थोड़ा-सा कर्म माँगती है और वो जैसे ही आप कर देते हैं, वैसे ही आपका फुलफिलमेंट डिज़ायर आपके लिए हो जाता है। और वो जो इवेंट होता है, वो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा ही होता है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल को हम समझते हैं कि कब आपकी डेस्टिनी खुद सपोर्ट करती है और कब आपको डेस्टिनी का सपोर्ट लेने के लिए तरह-तरह के उपायों पर डिपेंडेंट भी होना पड़ता है। देखिए, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पाया है कि जब जुपिटर का कनेक्शन किसी भी पर्टिकुलर हाउस से बनता है, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से बनता है, तो जहाँ पर जुपिटर कनेक्शन बनाता है, जहाँ पर भी जुपिटर का कनेक्शन खुद से बनता है, किसी हाउस में, किसी प्लैनेट के थ्रू, वहाँ पर जुपिटर अर्थात डेस्टिनी का सपोर्ट ऑटोमैटिकली आपको अच्छे या बुरे रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जब भी किसी प्लैनेट का, किसी पर्टिकुलर हाउस का कनेक्शन जुपिटर के साथ बनता है, तो उस केस में आपको डेस्टिनी के सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है और आप फिर उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए तरह-तरह के उपाय और रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो रूल आपके साथ शेयर किया है, ये रूल हम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए जुपिटर कुंडली के 8th हाउस में बैठा हुआ है। मान लीजिए जुपिटर कुंडली के 8th हाउस में बैठा हुआ है और 8th हाउस में बैठकर वो 2nd हाउस को देख रहा है। वो कुंडली के 12th हाउस को देख रहा है। वो कुंडली के 4th हाउस को देख रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जहाँ पर बैठेगा वहाँ के भी रिज़ल्ट देगा, जहाँ देखेगा वहाँ के भी रिज़ल्ट देगा। साथ ही साथ जुपिटर की लॉर्डशिप जहाँ पर भी है, उनके भी वो रिजल्ट देगा। तो मान लीजिए जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस को देख रहा है, 12th हाउस को भी देख रहा है और 4th हाउस को भी देख रहा है। साथ ही साथ उसकी जो लॉर्डशिप है, वो 7th हाउस की है और 9th और 10th हाउस की है। तो आप ये समझिए कि यदि जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस 12th हाउस को वो देख रहा है और 4th हाउस को देख रहा है और 7th और 10th हाउस का वो लॉर्डशिप का प्लैनेट है। अर्थात ये कैसी पोजीशन बन सकती है, आप कुछ इस तरीके से चार्ट को बनाकर समझ सकते हैं। जब हम इस चार्ट में अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि कुछ चार्ट इस तरीके से
बनाकर हमें ये बताना चाहता है कि जुपिटर आपका सपोर्ट कहाँ-कहाँ कर सकता है और कहाँ-कहाँ सपोर्ट आपका नहीं कर सकता। क्योंकि हमने जुपिटर को एज़ अ डेस्टिनी कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर की राशि अर्थात धनु राशि और 12th नंबर की राशि उसके 7वें और 10वें घर में पड़ रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो चार्ट है वो जेमिनी साइन का है। 2nd हाउस में आपका ये दृष्टि वगैरह आ जाएगी और बाकी की राशियाँ उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएँगी। तो यदि हमारा कोई भी चार्ट है, उस चार्ट में पर्टिकुलर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप जब उसका चार्ट बनाएँगे, तो आपको कुछ इस तरीके से चार्ट बना हुआ मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है और इसका जो एस्पेक्ट है, वो हमारे एक तो 2nd हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 7th दृष्टि का, 5th दृष्टि का 12th हाउस में पड़ेगा और हमारे 4th हाउस में इसका 9th एस्पेक्ट पड़ेगा। जब ये एस्पेक्ट पड़ेगा तो हम ये कहेंगे कि जुपिटर चूँकि भाग्य का कारक ग्रह है, जुपिटर चूँकि भाग्य का कारक ग्रह है, तो व्यक्ति के जीवन में उसके विवाह के लिए, उसके पार्टनरशिप के लिए और उसके नौकरी-चाकरी के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके घर परिवार के लिए, उसके पैसों के लिए जुपिटर का सपोर्ट ऑलवेज़ उसको मिलता रहेगा। जुपिटर का सपोर्ट अर्थात डेस्टिनी का सपोर्ट उसको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा, भले ही वो कुछ काम करे या ना करे, या भले ही उसको थोड़ी-सी मेहनत के बावजूद उसको इन चीज़ों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है और जहाँ का वो स्वामी बनता है, वहाँ का वो ऑटोमेटिकली भाग्य कारक अर्थात डेस्टिनी को वो सपोर्ट करेगा। आप इस रूल को लगाकर देखिएगा कि यदि जुपिटर वहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पर देख रहा है और जहाँ की उसके अंदर लॉर्डशिप है, यदि जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा हुआ और वो हाउसेस किसी भी तरह से मैलेफिक के साथ कनेक्शन नहीं बना रहे होंगे, तो जुपिटर के माध्यम से आपको उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जो भी इवेंट होते हैं, उन इवेंटों में आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ऐसी कौन-सी कंडीशंस होती है, जहाँ पर हमें उपायों की या डेस्टिनी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है? ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मान लीजिए जुपिटर इसी कुंडली में 8th हाउस में जैसे बैठा हुआ है, इसी प्रकार से जुपिटर पर किसी भी और दूसरे प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट, कोई कनेक्शन यदि मान लीजिए बन रहा है। जैसे कि जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ है और जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस में बैठकर वीनस के साथ संबंध बना रहा है। शनि यहाँ पर संबंध बनाकर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। सन कुंडली के 6th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स एंड मर्करी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। मून एंड केतु कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपको ऐसे हाउसेस जहाँ पर जुपिटर का कोई भी लेना-देना नहीं है, जुपिटर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे हाउसेस के केसेस में आपको डेस्टिनी का सपोर्ट लेने के लिए कुछ उपायों की, भगवान की मदद लेनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको बिना डेस्टिनी के सपोर्ट के प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए आप उपायों के माध्यम से, रेमेडी के माध्यम से अपनी डेस्टिनी को अपने काबू में लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जुपिटर यहाँ पे वीनस के साथ बैठा हुआ है, अर्थात वीनस के साथ बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति के पास वीनस की जो प्रॉपर्टीज़ है, वीनस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं, वो व्यक्ति की लाइफ में ऑटोमैटिकली आएगी और व्यक्ति अपनी लाइफ में लग्ज़री को बढ़ाने के लिए प्रयासरत करेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई हाउस है, ऐसा कोई एस्पेक्ट है, जहाँ पर प्लैनेट का जुपिटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कर्म के लिए, उस पर्टिकुलर हाउस की एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें जुपिटर से संबंधित रेमेडी को
कहीं न कहीं से कनेक्शन बनाना होगा और अपनी लाइफ में डेस्टिनी का सपोर्ट लेना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ट में जुपिटर को ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जो एस्पेक्ट के माध्यम से, कंजंक्शन के माध्यम से देख रहा हो। केवल यहाँ पे जुपिटर के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में वीनस चूँकि फीमेल को रिप्रेज़ेंट करता है, वीनस उसके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति को ऑटोमेटिक फीमेल का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, व्यक्ति को स्त्री जाति से सपोर्ट मिल जाएगा, व्यक्ति को वीनस से संबंधित जो भी एट्रिब्यूट्स होते हैं, उनसे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन दूसरा और कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो व्यक्ति को दूसरे और कनेक्शन या पर्टिकुलर हाउस से संबंधित इवेंट के लिए जो मेहनत करनी है, उस मेहनत में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उन पर्टिकुलर हाउसेज़ में या उस पर्टिकुलर प्लैनेट से संबंधित आपका जुपिटर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। ये रूल आप अपना के देखिए, इसको अप्लाई करिए और मेरे साथ फीडबैक कमेंट के साथ बताइए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।